जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ रहा है, हम जानते हैं कि यीशु मसीह के आने का समय की और नजदीक हम पहुंचते जा रहे हैं। हम सुन रहे हैं खुदा के खादिमों से, सब लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, विजन्स और दर्शन और सब जगह पे कि हम धीरे धीरे जो है हम बस बढ़ते जा रहे प्रभु के आगमन की ओर। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। ये समय ऐसा है जिसमें हमें अपने ईमान में, अपने विश्वास में बहुत मजबूत, बहुत पक्का होना है। मैंने शुरू से, जिस दिन से सेवकाई की शुरुआत हुई, मेरा जो इस सेवा को करने का मकसद रहा, जो प्रभु ने मुझे बोझ दिया, वो यही रहा डे 1 से। हालात, परिस्थितियां, इनको हमने नहीं देखना, क्योंकि मैंने आपको बताया शिफा, यीशु मसीह का नाम ही शिफा है। जहाँ पे यीशु मसीह, वहां हमें शिफाएं, चंगियाइयां मिलेंगी। मैंने आपको बताया वहां पे बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार होंगे, लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ है। उससे बढ़कर ये है कि हालात, परिस्थितियां जब हमारे विपरीत हो, हमारे विरोध में हो, तब हमें अपने मजबूत, अपने ईमान, अपने फेथ में, अपने विश्वास में हमें मजबूत रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जो आज का वचन है, उस वचन में जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे साथ सिस्टर निशा हैं, मैं चाहती हूँ सिस्टर निशा आगे आ जाए। ये मेरे हाथ में, आप लोग सब देखा है कभी ये प्रोडक्ट, ये आर्टिकल देखा है आपने? क्या कहते हैं इसको? पंजाबी च छाछ, और वैसे क्या कहते हैं इसको? हिंदी में सूप कहते हैं शायद, आई डोंट नो, है ना? तो ये इसका जो काम है, इसका काम क्या है, अभी सिस्टर निशा आपको बताएंगे, सिस्टर निशा आपको दिखाएंगे। हाँ, इधर आ जाओ, आप वीडियो में आ जाओ, वीडियो में आ जाओ। हाँ, अभी दिखाओ, जोर से करना। ये एक प्रोसेस है। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। ये एक प्रोसेस है, और आपको पता है ये प्रोसेस बड़ा पेनफुल है, ये बड़ा दर्द देने वाला प्रोसेस है, ये बड़ा दुखदाई, बड़ा पेन होता है इस प्रोसेस में। आए खुदा का वचन हम खोले, आप खोल सकते हैं मेरे साथ लूक उसका 22 अध्याय 31 से 34 आयत हम पढ़ेंगे। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी रह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। अभी ये खुदा का कलाम में लिखा है, यीशु मसीह अपने चेले पतरस को उसके पुराने नाम से बुला रहे हैं। पतरस नहीं कह रहे खुदाबंद, यहाँ पर उसको खुदा क्या कह रहे हैं? शमौन। पुराने नाम से पुकार रहे हैं खुदाबंद, क्योंकि हम जानते पतरस के ऊपर खुदा ने अपनी कलीसिया को, उसकी स्थापना की, अपनी कलीसिया को स्थापित किया, और उसका नाम पतरस, द रॉक, पीटर द रॉक, चट्टान है वो जिसके ऊपर कलीसिया खड़ी है। हालेलुया। लेकिन खुदावंद यहाँ पर यीशु मसीह उसको उसके पुराने नाम से पुकारे, कह रहे, हे शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। कहता शैतान, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि पतरस, तुम लोगों को शैतान ने क्या किया है? मांग लिया है। और किस लिए मांग लिया है? कहता कि वो गेहूं के समान तुम्हें फटके। जब सिस्टर निशा गेहूं को उस छज्ज के अंदर डाल के उसे फटक रहे थे, हिला रहे थे जोर जोर से, आपको पता है ये शैतान का सबसे प्यारा काम है। ये शैतान का सबसे प्यारा, उसको बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद लेता है, वो बड़ा हंसता है, बड़ा खुश होता है जब वो किसी विश्वासी को प्रभु से मांग लेता और उसे इस तरह से गेहूं की तरह फटकता है। जब गेहूं को फटक रहे थे तो क्या जोर जोर से हम क्या कर रहे हैं? उस गेहूं को हिला रहे हैं, जोर जोर से उसे शेक कर रहे हैं। शैतान
विश्वास को खत्म करने के लिए, उसके विश्वास को हिलाने के लिए एक बार वो अपना पूरा जोर लगा लेता है। हम 2 बार देखते हैं, नए नियम में हम देखते हैं कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से किसको मांगा? पतरस को मांगा। यहाँ पर लिखा तुम लोगों को मांगा, चेलों को मांगा। और पुराने नियम की अगर बात करें तो शैतान ने खुदाए पाक से किसको मांग लिया था? अय्यूब को मांग लिया था। किस तरह? इस तरह से उसको भी उसने क्या किया? फटका, गेहूं की तरह उसे बहुत हिलाया। अब इस प्रोसेस में, क्योंकि जब शैतान आपको पूरी, मैंने कहा था ये प्रोसेस कैसा है? दर्दनाक, पेनफुल। इसमें बड़ी दर्द होती मनुष्य को, एक विश्वासी को बहुत सफरिंग से, बहुत पेन से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब शैतान चाहता है कि एक मनुष्य का विश्वास, एक विश्वासी का विश्वास संपूर्ण रूप से कंप्लीटली वो क्या कर दे? खत्म कर दे। अब पतरस को भी शैतान ने यीशु मसीह से मांग लिया। किस लिए मांगा? ताकि वो पतरस के विश्वास को क्या करे? खत्म कर दे, उसके विश्वास को कंप्लीटली खत्म कर दे, संपूर्ण रूप से खत्म कर दे। अय्यूब को भी शैतान क्या करना चाहता था? टेस्ट करना चाहता था। इसलिए उसने परमेश्वर से अय्यूब को परखने के लिए, या ये कह लो गेहूं की तरह फटकने के लिए क्या कर लिया? परमेश्वर से उसने मांग लिया। और हम जानते हैं कि किस तरह से अय्यूब को परखा गया। जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ शैतान ने उससे छीन लिया। खुदावंद ने उसे शैतान के हाथ में दे दिया। खुदावंद ने शैतान को अलाउ किया, परमिशन दी। आप में से बहुत सारे भाई बहन इस वक्त ऐसे हालातों में से जा रहे होंगे। कोई हेल्थ का इशू हो सकता है, परिवार के इश्यूज हो सकते हैं, आपका फाइनेंस हो सकता है, किसी भी किस्म की समस्या हो सकती है। पर आप ये समझ लें, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने ये दुआ नहीं की कि पिता शैतान को रोक दे। यीशु मसीह ने ये दुआ नहीं की पतरस के लिए कि शैतान मैं तुझे रोकता हूं, या पिता के आगे ये प्रार्थना नहीं की कि हे पिता शैतान को क्या कर, पतरस के जीवन में काम करने से रोक ले। प्रभु ने क्या कहा कि लेकिन मैंने तेरे लिए क्या किया है? कहता मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, मैंने तेरे लिए पिता से विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम ऐसा कहते हैं कि प्रभु शैतान को ही रोक ले, ये होने ही ना पाए। मुझे एक भाई का, मैं क्षमा चाहती, मैं उस भाई को, उनके इमोशंस को मैं हर्ट नहीं करना चाहती, बट मुझे एक भाई का मैसेज आया। उन्होंने कहा सिस्टर जी आप मेरे लिए दुआ करना कि मेरे ऊपर हार्ड टाइम ना आए, मेरे ऊपर ऐसी मतलब कठिन परिस्थितियां ना आए, या मेरे साथ ये ना हो कि मतलब आप कुछ ऐसा कर दो, आप कुछ ऐसी अनॉइंटिंग रिलीज करो मेरे ऊपर कि मुझे उस हार्श टाइम में से गुजरना ना पड़े। ये बड़ा मुश्किल समय है। मैंने आपको बताया ना, जो प्रोसेस, जो फटकार लगाने वाला प्रोसेस है वो बड़ा डिफिकल्ट है। बहुत सारे लोग इसमें टूट जाते हैं, बहुत सारे खत्म हो जाते हैं, और बहुतों का प्रेम और बहुतों का विश्वास ठंडा पड़ जाता है। बहुत लोग इस समय में हार जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वो ये दुआ नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने पतरस के लिए ये प्रार्थना नहीं की पिता के आगे कि पिता इसे इस शैतान के हाथ में मत पड़ने देना, बल्कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि पतरस लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की, पिता से विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अय्यूब जो था वो आइसोलेशन में, अय्यूब आइसोलेशन में लड़ता रहा, अपनी परीक्षा से वो लड़ता रहा, और बहुत बार जब दोस्तों ने ताने दिए, फ्रस्ट्रेट होके उसने बहुत बार बहुत कुछ कह भी दिया। लेकिन यहाँ पर नए नियम में हमें देखने के लिए मिलता है कि लेकिन अब हम अपनी परीक्षाओं में अकेले नहीं है। हमारी परीक्षाओं में हमारे साथ एक है, और उसका नाम क्या
जब हम परीक्षाओं में से होके गुजरते हैं, जब शैतान एक विश्वासी को प्रभु से मांग लेता है, जिस तरह से पतरस को मांगा, तो यीशु मसीह, मेरा ये ईमान है, ना केवल पतरस के लिए, ना केवल अपने चेलों के लिए, एक एक विश्वासी के लिए खुदा उन परिस्थितियों में, उन हालातों में यीशु मसीह हमारे लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है। इसका अर्थ क्या है? पतरस कुछ नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह जानते हैं कि शैतान आने वाले समय में पतरस को क्या करेगा? परखेगा। शैतान इसको उस छज में डाल के, जैसे अभी हमने देखा, उस छज में डाल के इसको पूरे तरीके से एक बार हिला के रख देगा। एक बार पूरा जोर लगाएगा पतरस के ऊपर कि पतरस अपने ईमान से, अपने विश्वास से डोल जाए, अपने विश्वास से पीछे हट जाए। अब यीशु मसीह जानते हैं, पतरस नहीं जानता। यीशु मसीह पतरस को कह रहे हैं कि पतरस, शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया है, कहता कि वो गेहूं के समान क्या करे? तुझे फटके। लेकिन एट द सेम टाइम यीशु मसीह जानते थे कि पतरस के लिए अब टफ समय आने वाला है, पतरस के लिए अब चैलेंजेस आने वाले हैं, पतरस के लिए अब औखा समय आने वाला है, पतरस के लिए एक हार्श टाइम आने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह घुटनों के बल गए और यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना की कि पिता, पतरस का विश्वास जाता ना रहे। आप में से और कोई भी व्यक्ति, यदि हम अपने टेस्ट में, अपने ट्रायल्स में, अपनी डिफिकल्टीज में, रिजेक्शन के टाइम में, सप्रेशन के टाइम में, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में, अगर हम इन परिस्थितियों में भी प्रभु के साथ वफादार रहे हैं, हमारा विश्वास डोलने की बजाय और बढ़ा है, तो इसका अर्थ कोई है जो हमारे लिए लगातार पिता के आगे प्रार्थना करता है, और वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से यीशु मसीह के लिए और उस जीवित परमेश्वर के लिए ताली बजाएं, महिमा करें कि वो इन विपरीत परिस्थितियों में, इस हार्श समय में, डिफिकल्टीज में हमारे लिए लगातार प्रार्थना करता रहता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? लिखा है कि और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने पर वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने उससे कहा, पतरस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करेगा। अब देखिए, यीशु मसीह जानते थे कि अब पतरस का खराब समय, या पतरस के लिए जो आने वाला समय, वो चैलेंजेस के साथ भरा हुआ है। अब शैतान क्या करेगा? शैतान ने पतरस को मुझसे मांग लिया है, अब शैतान क्या करेगा? पतरस को बुरी तरह से शेक करने वाला है। अब शैतान पतरस को बुरी तरह से हिलाने वाला है। अब ये पूरा जोर लगा देगा। यीशु मसीह दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन पतरस के अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं। ये प्रोसेस, मैंने आपको बोला, पेनफुल है। खुदा कह सकता है कि शैतान भाग यहाँ से, खुदा कह सकता है, यीशु मसीह कह सकते शैतान भाग पतरस के जीवन से, लेकिन यीशु मसीह ये नहीं कह रहे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। जब पतरस को मांगा गया, यीशु मसीह ने उसको दे दिया शैतान के हाथ में, लेकिन एट द सेम टाइम यीशु मसीह पतरस के लिए क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रभु इसका विश्वास जाता ना रहे, क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं ये प्रोसेस बड़ा टफ है। यीशु मसीह जानते हैं ये प्रोसेस बड़ा डिफिकल्ट है। यीशु मसीह जानते हैं ये प्रोसेस बड़ा पेनफुल है। इसलिए उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए, पतरस के लिए, हर विश्वासी के लिए वो क्या करते हैं? दुआ करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह पतरस को कह रहे, पतरस, शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया,
अब पतरस क्या कह रहा, नहीं नहीं प्रभु मैं तो क्या हूं, कहता मैं तो तेरे साथ जेल भी जाने को तैयार हूं, मैं तो तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं। अब यीशु मसीह देख रहे हैं कि पतरस को इस प्रोसेस में डालने की जरूरत है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह पीछे होके दुआ कर रहे हैं, लेकिन एक बार शैतान को अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी कि फटक ले इसको अच्छी तरह से, जैसे गेहूं को फटका जाता है, हिला ले इसको अच्छी तरह से, शेक कर ले इसको अच्छी तरह से, देख ले। परमेश्वर क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे पतरस के साथ ऐसा हो, क्योंकि पतरस के अंदर कुछ कमजोरियां थी। अब यीशु मसीह उसको कितनी गंभीर बात बता रहे हैं, लेकिन वो कह रहा प्रभु मैं तो तेरे साथ जेल जाने को तैयार हूं, प्रभु मैं तो तेरे लिए मरने को तैयार हूं। लेकिन यीशु मसीह कहते पतरस जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं करेगा तब तक मुर्गा भी बांग नहीं देगा। अर्थात उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर प्राइड था, उसके अंदर अपने ऊपर निर्भरता थी, परमेश्वर के ऊपर उसकी निर्भरता नहीं थी। वो खुद बोस्टिंग, सेल्फ प्रेजिंग हम जिसको बोलते हैं, बोस्टिंग कर रहा था अपने बारे में, उसको बहुत घमंड था, बहुत प्राइड था कि मैं प्रभु के साथ बहुत अच्छा चल लूंगा। हमें कभी कभी 4 दर्शन आ जाएं, कभी कभी 2 सपने ऐसे आ जाएं जो पूरे हो गए तो हमें लगता हम तो पता नहीं सब कुछ कर लेंगे, हम अपोस्टल, हम प्रॉफिट, हम भविष्यवक्ता, हम पता नहीं क्या है। लेकिन ये पतरस भी कह रहा है प्रभु बड़ा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बोस्टिंग, प्राइड, ये निर्भरता परमेश्वर के ऊपर नहीं है, ये निर्भरता किसके ऊपर है, उसके खुद के ऊपर। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते थे, परमेश्वर चाहते थे ये खुद पे नहीं, ये परमेश्वर पे निर्भर होना सीखे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर चाहते थे कि ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीखे, इसके अंदर जो प्राइड है वो जाता रहे और पतरस एक नम्र व्यक्ति बने, क्योंकि परमेश्वर की यह योजना थी। खुदा जानते थे कि इसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया की नींव तैयार करूंगा, मैं इसके ऊपर अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। हालेलुया। अब परमेश्वर उसको एक लीडर बनाना चाहते थे। खुदा ने कहा पतरस मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार इनकार किया और 3 ही बार यीशु मसीह ने उससे पूछा, जिंदा होने के बाद, रेजरेक्शन के बाद यीशु मसीह ने 3 ही बार पतरस मेरी भेड़ों को चराएगा, पतरस मेरी भेड़ों को चराएगा, पतरस मेरी भेड़ों को 3 बार परमेश्वर जानते थे कि इस व्यक्ति ने मेरी भेड़ों को चराना है। लेकिन उससे पहले कि वो एक लीडर बनता, एक अगुआ बनता, इससे पहले कि वो यीशु मसीह की भेड़ों को चराता, उसके अंदर की कमियां, उसके अंदर की घटिया, उसके अंदर की कमजोरियों का दूर होना बहुत जरूरी था। हालेलुया, इसलिए खुदा ने क्या किया, उसे इस सिफ्टिंग के प्रोसेस में डाल दिया, इसलिए खुदा ने उसे सिफ्टिंग के प्रोसेस में जाने दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप में से इस वक्त, ये बड़ा पर्सनल सवाल है, कितने लोग, मैं जानती हूँ आप हर बार एक बड़ी गवाही के साथ, हर सैटरडे हम बड़ी गवाहियों को सुनते हैं प्रभु की महिमा के लिए, उसके हाथ के बड़े कामों को हम देखते हैं हर सैटरडे कलीसिया में। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो इस वक्त इस सिफ्टिंग वाले प्रोसेस में हैं? कितने लोग हैं? आप एक बार, आप निकल चुके, वेरी गुड। आप एक बार जोर से अपने लिए ताली बजाएं। ये ताली इसलिए है कि आपके जीवन से प्रभु की बड़ी महिमा प्रकट होने जा रही है। हालेलुया। आपके जीवनों से, क्योंकि जब आप ये सोचे, अगर खुदा ने आपको इस प्रोसेस में डाल दिया है, सिफ्टिंग वाले प्रोसेस में, इस छज में एक गेहूं की तरह आपको डाल दिया, तो आप समझ लो, क्योंकि जब हम ये चला रहे थे ना सिस्टर निशा, तो उसमें एक चीज और होती है, एक बार और आएंगे आप, इसमें एक चीज और होती है जिसको हम देखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं कि गेहूं की तरह फट, पर समझ नहीं आता कि गेहूं की तरह फटकने के लिए पढ़ लिया, आगे बढ़ गए। लेकिन मैंने आपको बताया ये बड़ा दुख देने वाला, बड़ा पेन देने वाला प्रोसेस है, और दुख के साथ इस प्रोसेस में एक चीज और होती है। अब क्या होगा, अब करो,
ये अब इसमें क्या होता है आपको पता है? इसमें क्या होता है? ये आगे आगे जो होता है ना इम्प्योरिटीज, इसके अंदर जितना कूड़ा होता है, जितनी गंदी खराब चीजें होती हैं वो आगे आ जाती हैं, लोग उसको फेंक देते हैं, फिर दोबारा इसको शिफ्ट करते हैं और फिर जो खराब चीजें ऐसे कर करके पूरा गेहूं, थैंक यू सिस्टर जी, पूरा गेहूं क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए ये प्रोसेस चाहे पेनफुल है, दुखदाई है, सफरिंग्स में से जाता है, एक बार शैतान पूरा शेक करता हिलाता है, लेकिन हमारे अंदर की जो इम्प्योरिटीज है, हमारे अंदर की, अब पतरस को तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं तो प्रभु तेरे साथ जेल जाने को भी तैयार हूं, मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं, लेकिन जब वक्त आया तो वही पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर गया। तो वो जो उसके अंदर सेल्फ प्राइड था, जो बोस्टिंग का उसके अंदर आत्मा काम कर रहा था, अपनी प्रशंसा का, ठीक है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर ना होकर अपने ऊपर निर्भर था, वो जब वक्त आया, जब वो प्रोसेस में गया शिफ्टिंग में, तो उसका जो असलियत थी, अंदर की जो कमजोरियां थी वो सामने आ गई। शैतान क्या करता है? जब आपको ऐसी परिस्थितियों में डालता है, जो व्यवहार आपका उस समय सामने आता है, वो चाहता है कि इस व्यक्ति के अंदर की जो कमजोरियां है, इसके अंदर की जो कमियां है, कहता है वो उजागर करना चाहता है। देखिए तो इसके अंदर ये बुराई है। उसका नाम क्या है? शैतान का दूसरा नाम क्या है? भाइयों पे दोष लगाने वाला, विश्वासियों पे दोष लगाने वाला। देख इसके अंदर ये कमजोरी है, देख ये तो व्यभिचारी है, देख ये तो, वो क्या चाहता है कि इंसान की कमजोरियां, उसकी वीकनेसेस को वो क्या करे? उजागर करे, लाइट में लेके आए। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? उन्हीं कमजोरियों को खत्म करके, जो ये पतरस जैसा व्यक्ति जो 3 बार इनकार कर गया, उसी व्यक्ति के ऊपर यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को स्थापित किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब यीशु मसीह उससे क्या कह रहे? पतरस, वो जानते हैं अब इसका चैलेंज का टाइम स्टार्ट हो गया, अब इसका जो ट्रबल का टाइम है वो स्टार्ट हो गया। अब पतरस जो था वो यीशु मसीह के साथ रहा, पतरस यीशु मसीह के साथ एक लंबे समय तक रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इसका अर्थ क्या? यहूदा जो था, यहूदा इस्करियोती, उसका जो उसका जो मास्टर था वो था पैसा। उसका पूरा ध्यान, उसका फोकस कहाँ रहता था? ऑलवेज पैसे के ऊपर। वो इसलिए यीशु मसीह को धोखा दे गया। लेकिन पतरस यीशु मसीह का इनकार कर गया। उसका मकसद यीशु मसीह को धोखा देना नहीं था, पर उसके अंदर कुछ फियर्स थे, उसके अंदर कुछ डर थे। वो एक वीक व्यक्ति था, एक डर था उसके अंदर, वो हालातों और परिस्थितियों से डरने वाला व्यक्ति था। लेकिन अब यीशु मसीह जानते थे कि मैंने पिता से तेरे लिए प्रार्थना की है। अब यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं? कहते कि उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। उससे ऊपर परमेश्वर ने उससे कहा कि लेकिन मैं जानता हूं जब तू मुड़े तो कहता तू क्या करना? अपने भाइयों को स्थिर करना। इनकार करेगा, ये भी परमेश्वर जानते हैं 3 बार, और ये भी परमेश्वर जानते थे कि जब ये मुड़ेगा, पश्चाताप के साथ वापस आएगा, तो ये अपने लोगों को क्या करेगा? स्थिर करेगा, विश्वास में मजबूत करेगा। आज अगर आप, मैं या कोई भी विश्वासी ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है जो बिल्कुल ही हमारे उलट है, जो बिल्कुल ही विपरीत है, जो बिल्कुल ही उलट है, जिसमें हमें लग रहा है कि हम एक पेनफुल प्रोसेस से होके गुजर रहे हैं, लेकिन जब आप एक नया व्यक्ति बन के आएंगे, जब आप अपनी कमजोरियों का और सब तरह की बुराइयों से साफ होके, निखर के, जब इस सूप में से सब बुराइयां निकाल दी जाएंगी इसका इस्तेमाल करके, जब आप एक नए व्यक्ति बन के आएंगे, तो आप टूटे हुए लोगों के लिए, रिजेक्टेड लोगों के लिए, सप्रेस्ड लोगों के लिए, जो लोग डिफिकल्टीज में रहे हैं, आप उनको
स्थिर करने वाले बन जाएंगे, आप उनके लीडर बन जाएंगे, आप उनको मजबूत करने वाला बन जाएंगे, जैसे आज पतरस के ऊपर यीशु मसीह की कलीसिया की नींव स्थापित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारा पिता, यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, यीशु मसीह हमारा दोस्त, यीशु मसीह हमारा दोस्त। यीशु मसीह ने पतरस के ऊपर गिव अप नहीं किया, यीशु मसीह ने पतरस के ऊपर काम किया। यीशु मसीह ने उसकी कमजोरियों को जानते थे, क्योंकि हमेशा जो यीशु मसीह कुछ बात कर रहे हैं वो बीच में अपनी बढ़ाई, अपनी प्रशंसा में लग जाता था, सबसे उतावला, ठीक है, उसके अंदर पेशेंस नहीं थी, उसके अंदर प्राइड, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। लेकिन यीशु मसीह ने गिव अप नहीं किया, यीशु मसीह ने पतरस के ऊपर काम किया। हालेलुया, हालेलुया। आज आप, मैं, हम भी कितनी बार कमजोर पड़ जाते हैं, हमारे अंदर भी कितनी सारी वीकनेसेस हैं, हमारे अंदर भी कितनी सारी कमजोरियां हैं, हमारे अंदर भी कितनी सारी बुराइयां हैं, कितनी सारी फिल्थ है, लेकिन यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि वो हमें प्योर करता, हमारी इम्प्योरिटीज को हमसे अलग करके हमें स्थिर करता है और हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की खूबसूरती है, जो यीशु मसीह की जो पहली मुलाकात थी पतरस के साथ, वो कैसी थी? आए हम पढ़े लूका की पुस्तक, आप खोल सकते हैं, उसका 5 अध्याय 1 से 11 आयत हम पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी, तो वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि झील के किनारे 2 नाव लगी देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वही पतरस है जो 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर रहा है, पर पहली मुलाकात जो यीशु मसीह के साथ उसकी होती और एक अद्भुत चमत्कार उसने अपने जीवन में देखा, वही पतरस जो रात भर झील में जाल बिछाकर बैठा है, लेकिन एक भी मछली पकड़ने नहीं पाया। जब यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ, आमना सामना हुआ, और जब यीशु मसीह ने जो स्पेसिफिक प्लेस, जगह बताई जाल डालने के लिए, और इतने जाल भर भर के उन्होंने मछलियां वहां से बटोरी, और वो देखने के बाद पतरस ने क्या किया? लिखा, घुटनों के बल आ गया। यीशु मसीह के सामने उसने घुटने टेक दिए और प्रभु से कहा, प्रभु, मैं तो क्या हूँ? पापी हूँ, तू यहाँ से चला जा। यीशु मसीह की प्रेजेंस जब आपके जीवन के अंदर आती है, जब आपकी उपस्थिति आपके जीवन में आती है, तो आपको अपनी सारी कमियां, घटियां, कमजोरियां और बुराइयां नजर आने लगती हैं। वो इतना पवित्र है, उसकी पवित्रताई में आपको एहसास होने लगता है, आपको महसूस होने लगता है कि हम तो कितने बड़े पापी और कितने बड़े गुनाहगार हैं। उसकी उपस्थिति में आते ही पतरस को एहसास हुआ कि प्रभु, मैं तो एक पापी व्यक्ति हूँ, और वो घुटनों के बल यीशु मसीह के सामने आ गया। इसका अर्थ ये है कि वो यीशु मसीह की अधीनता में आया, यीशु मसीह से प्रेम करता था, जान गया वो पवित्र परमेश्वर है, जान गया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जान गया कि वो मसीहा है, क्योंकि उसको स्वर्ग की ओर से दिया गया। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो इसलिए इनकार कर गया क्योंकि उसके अंदर कुछ कमी
या कुछ कमजोरियां थी। लेकिन हम बहुत आशीषित हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि यीशु मसीह हमारी इन कमजोरियों और कमियों के अंदर हमारे लिए अक्सर लगातार क्या करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। क्योंकि अगर यीशु मसीह ये दुआ करे कि शैतान कुछ करे ना, तो हम अपनी कमजोरियों पे कभी भी फतह नहीं पा सकते। पतरस ने जब यीशु मसीह का इनकार किया और तभी तुरंत मुर्गे ने बांग दी, और वो लिखा बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। वो शर्मिंदा हुआ होगा, वो एम्बैरेस हुआ होगा अपनी उन बातों के ऊपर कि मैं तो यीशु मसीह से कहता था, प्रभु मैं तेरे साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैंने तो अब जब परिस्थिति आई, जब मौका आया, तो मैंने क्या किया, मैंने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। वो जो रोया होगा, वो जो उसने पश्चाताप किया होगा, उस समय उसका हृदय बदल गया होगा, तब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया होगा और उसकी निर्भरता किसके ऊपर हो गई, परमेश्वर के ऊपर हो गई। वो एक उसके अंदर का प्राइड चला गया और वो एक ह्यूमिलिटी में आ गया, एक नम्र व्यक्ति बन गया। अब परमेश्वर को ऐसा ही एक व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर नम्रता हो, जो लीडर तो हो पर वो सर्वेंट हो। कैसा लीडर हो, सर्वेंट लीडर, लीडर भी हो लेकिन सर्वेंट हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को अब ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके ऊपर वो अपनी कलीसिया को स्थापित करते, जो एक दीन और नम्र व्यक्ति और परमेश्वर के ऊपर निर्भर करने वाला, जिसके अंदर प्राइड ना हो, जिसके अंदर बोस्टिंग ना हो। हालेलुया। अब पतरस एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है और अब यीशु मसीह जानते हैं, अब ये मेरी भेड़ों को चराने के लिए तैयार है। अब इसके अंदर जो कमियां, जो कमजोरियां थी, वो जाती रही। अब इसके अंदर का फियर जाता रहा, अब इसके अंदर वो जो डर का आत्मा था वो चला गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन आप मेरे साथ खोले, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 25 आयत। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते, किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। ही इज द मीडिएटर, ही इज द मीडिएटर। पंजाबी में कहते हैं विचोला, है ना। तो जो कहता है, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, क्या लिखा है, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु मसीह सर्वदा, हर वक्त हम लोगों के लिए पिता के सामने क्या करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते, विनतियां करते रहते, जब हम कमजोर पड़ते हैं। कितनी बार हम, आपको पता है, जब अयूब को शैतान ने मांगा परमेश्वर से, उसको इसी मानिंद, गेहूं की मानिंद फटकने के लिए, जब शैतान ने अयूब को मांगा और अयूब के ऊपर जब तरह तरह की विपत्तियां आई, तो उसकी पत्नी ने उसे बहुत डिस्करेज किया। उसकी पत्नी क्या कहती है कि तू परमेश्वर को कर्ज कर, परमेश्वर को कर्ज कर और मर जा। कहती परमेश्वर को तू भला बुरा कह, परमेश्वर की निंदा कर, खुदा को भला बुरा कह, और इससे अच्छा या तो तू मर जा। जब आपके हालात और परिस्थितियां उल्टी चल रही होती हैं, आपके अपने मन के विचार भी कि इससे अच्छा तो मर जाओ, और कभी कभी लोग परमेश्वर को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। कई बार लोग परमेश्वर की निंदा करना शुरू कर देते हैं। बहुत लोगों को मैंने कहते सुना कि इससे अच्छा तो, जैसे इजराइली, खुदा ने छुड़ा लिया गुलामी से, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता, जब रोटी नहीं मिलती, मच्छी नहीं मिलती, मांस नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, तो हर बार कहते इससे अच्छा तो गुलामी में थे, इससे अच्छा तो मिस्रियों के अधीन थे। हर बार परमेश्वर की निंदा करते। इसी तरह से आज भी आपको, जब आज भी आप उस समय में, उस विल्डरनेस में से, उस उजाड़ में से, उन विपरीत परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं, तो आपके खुद के मन के विचार भी आपको बड़ा कुछ कहते हैं कि परमेश्वर की निंदा करी। बहुत सारे दोस्त आपको, रिलेटिव्स ऐसे मिलेंगे, रिश्तेदार ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे तुम्हें
चर्च जाने का क्या फायदा हुआ? तुम्हें यीशु मसीह को मानने का क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा तो तुम्हें एक दिन वापस अपने धर्म में, वापस अपनी जगह पे आना पड़ेगा। लोग अय्यूब की पत्नी की तरह आपको कुछ कुछ बातें करके हमेशा क्या करने की कोशिश करते हैं? डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे। आपके हालात आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे। आपको लोग ऐसी ऐसी बातें कह जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप डिस्करेज हो जाएंगे। बट नहीं, यीशु मसीह आपके लिए सर्वदा 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 परमेश्वर के आगे, पिता के आगे विनती और प्रार्थनाएं करते रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमें सौंप देते हैं, शैतान को परमिशन देते हैं, तो इसका मतलब यीशु मसीह वो चाहते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। खुदा वो होने देता है, वो होने देता है जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। हम बीइंग अ ह्यूमन, हम इंसान होने के नाते परमेश्वर के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना ही हमारी हैसियत है कि हम उसके एक्शंस को कंट्रोल करें। जब आप दुआ करते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर ये आए ही ना, मेरे साथ ऐसा ये हार्श टाइम ना आए, या मेरे ऊपर ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि मुझे इन परिस्थितियों में से होके गुजरना ही ना पड़े, तो इसका अर्थ क्या है? वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल गॉड्स एक्शन। हम परमेश्वर के ही एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश, और वो निष्फल ही रहेगी, वो असफल ही रहेगी, बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल गॉड्स एक्शंस। हम परमेश्वर के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। रादर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, यीशु मसीह से लिपट जाना चाहिए, यीशु मसीह से चिपक जाना चाहिए, क्योंकि जो भी यीशु मसीह के द्वारा पिता के सामने जाता है, यीशु मसीह उसके लिए विनती और प्रार्थना करते हैं। और हम अपनी परीक्षाओं से खरे और और निखर कर हम सामने खड़े होते हैं, और हम हजारों लोगों को स्थापित करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक जरिया, एक कारण बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि आप इस प्रोसेस में हैं, ये पेनफुल है, लेकिन मैं आपको पूरे ईमान के साथ कहती हूँ कि आप जल्दी बड़ी महिमा को अपने जीवन में परमेश्वर की देंगे। हालेलुया। जल्दी आप अपने ईमान को और पक्का, अपने ईमान के आप नेक्स्ट लेवल पे, अपने ईमान के नेक्स्ट, अपने फेथ के नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्लानिंग है यीशु मसीह की, क्योंकि खुदा जैसे पतरस को जानते थे कि इसके अंदर अभी बहुत कमजोरियां हैं। कभी कभी यीशु मसीह किसी को बता रहे होते, भाई जो बहुत धनवान है वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता, तो पतरस फिर बीच में से बोल पड़ता, कहता, फिर बीच में अपनी टांग घुसाता, कहता, प्रभु देख, हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे। फिर घमंड। प्यार तो करता है यीशु मसीह से, घुटने तो टेक दिए यीशु मसीह के सामने, प्रेम भी करता है प्रभु से, प्रभु का बड़ा खास है, बड़ा प्यारा है। बहुत सारे ओकेजन्स, बहुत सारे चमत्कार ऐसे थे जो यीशु मसीह ने किए। वहां पे वो अपने 3 प्यारे चेलों को लेके जाते, उनमें से पतरस एक है। हालेलुया, बड़ा प्यारा चेला खुदा का, और खुदा जानता था कि ये बहुत बड़े काम करेगा, ये मेरी भेड़ों को चराएगा, ये सब कुछ करेगा। लेकिन प्रभु जानते हैं जब तक ये कमजोरियां इसमें से नहीं गई, जब तक ये कमियां इसकी दूर नहीं हुई, जब तक ये गुस्सा इसके अंदर से नहीं गया, जब तक ईगो इसके अंदर से नहीं गया, जब तक ये व्यक्ति नम्र नहीं होता, जब तक ये दीन नहीं होता, तब तक ये मेरे लिए काम नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रभु पहले आपकी कमजोरियों को आपसे दूर करते हैं, आपकी वीकनेसेस के ऊपर काम करते हैं। आपके अंदर कहीं पैसे का घमंड ना आ जाए, आसानी से मिल गया तो घमंड भी बड़ी आसानी से आ जाता है। जब आप मेहनत से कमाते हैं, जब आपके पास से चला जाता है, और जब फिर मेहनत से और दुआओं से आता है, तो आप उसकी वैल्यू करते हैं, आप खुदा के शुक्रगुजार हो जाते हैं। आप हजारों ऐसे लोगों के जो अभावों में जीवन जीते, आप उनके दर्द को समझना शुरू करते हैं, आप उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। परमेश्वर ऐसा एक अद्भुत व्यक्ति, एक ऐसा अपने स्वभाव जैसा व्यक्ति आपको बना देता है, जिसके अंदर नम्रता, दीनता, प्रेम और ह्यूमिलिटी भरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा जब आपके ऊपर काम
करे, जब परमेश्वर आपको ऐसे हालातों में डाले, जब खुदा इस आपको सिफ्टिंग के प्रोसेस में डाले, तो घबराए ना, तो परमेश्वर के शुक्रगुजार हो जाए कि उसकी नजर आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर काम कर रहा। उसने पतरस के ऊपर गिव अप नहीं किया, उसने पतरस के ऊपर काम किया। और ये वही पतरस है जिसने 3 बार इनकार किया, बाद में यीशु मसीह के नाम के खातिर उल्टी सूली चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब उसका फियर कहाँ गया? अब उसका फियर जाता रहा, अब उसके अंदर का डर चला गया। अब खुदा ने उसे एक नया व्यक्ति बना दिया। वही पतरस जो 3 बार इनकार कर रहा है, अब बोल्डली यीशु मसीह का उसने रोमी हुकूमत में प्रचार किया। हालेलुया, हालेलुया। उसने बड़ी ब्रेवनेस के साथ, बड़ी बोल्डनेस के साथ उसने सुसमाचार का प्रचार किया, और उसी सुसमाचार के प्रचार के करके वो उल्टी सूली भी चढ़ गया। इतना प्रेम वो यीशु मसीह से करता था, और उसके अंदर की कमजोरियों को खुदा ने क्या किया? दूर कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो प्रभु की महिमा करें। अगर आप ऐसे किसी प्रोसेस से होके गुजर रहे हैं, आप भी बड़ी महिमा के साथ लौटने वाले हैं। आपका फेथ, आपका विश्वास और नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। हालेलुया। आज का वचन आपको बहुत बरकत दे, आपके जीवनों में छुटकारा लेके आए, आपके ईमान को बहुत बढ़ाए। आमीन।